संगीत, क्रोध की ज्वाला, इंसानियत के दुश्मन उर्फ डाकू अर्जुन सिंह। परदेसियों से ना सर्वप्रथम मेरा परिचय सुन लो। कस्बा सलवन विधानसभा से मंत्री जीत करके दिल्ली तक पहुंचाने वाला मुझे लोग कहते हैं मंत्री जगमोहन दास। यहाँ पे जो भी गुनहगार करता है उसको सजा दिलाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेन मकसद जानते हो मेरा क्या है? मेन मकसद ये है कि जो यहाँ से इस बार राणा है उनके भाई राज बहादुर सिंह को मैं अपनी पार्टी से टिकट दे रहा हूँ और मकानपुर क्षेत्र से उसे विधायक का टिकट दे करके और एक संघर्षशील जुझारू ईमानदार व्यक्ति है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला और ईमानदारी की एक मिसाल है, जनता की सेवा करने वाला जिसका नाम राज बहादुर सिंह है। और मैं चाहता हूं कि मेरी जनता उनका साथ इस वर्ष जरूर देगी। और बस इतना ही कहना चाहूंगा तो काफी समय हो गया, मुझे मीटिंग चलना चाहिए क्योंकि मकनपुर में जनता मेरा इंतजार करती होगी। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग बैठे रहिए, अगले पावदान पे मुलाकात। जय शंकर की मालिक, जय शंकर की। आज अपने ग्राम मकरपुर में मंत्री जगमोहन दास का आगमन हो रहा है। अच्छा मालिक, क्योंकि आज मेरा छोटा भाई पार्टी से टिकट प्राप्त करके मैं इस क्षेत्र से उसे विधायक लाना चाहता हूँ। इसलिए आकर हमारा अभी तक छोटा भाई नहीं आया, बैठ के उसका इंतजार करते हैं। भैया आपने तो मुझे वचन दिया था कि मंत्री जगमोहन दास से मिलकर मैं तुम्हें विधायकी का टिकट दिलाऊंगा, वो समय और वक्त आ गया। क्यों परेशान होते हो? कुछ समय के बाद मंत्री जी का आगमन हो रहा है। बैठो, मंत्री जी को आने दो। और ये जनता देखिए बैठी है मंत्री जी का दर्शन करने के लिए। आकर के मंत्री जी भाषण देंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, फिर उसके बाद इस क्षेत्र से तुम्हें विधायक का टिकट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भैया। बैठो। नौकर, मंत्री जी के लिए फूलों का हार लेकर आओ, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन राज बहादुर, एक हफ्ता हो गया है तब से मेरा बेटा अभय सिंह हमसे मिलने नहीं आया। ना जाने क्या घूमा करता है। और पिताजी बुलवाया तत्काल। पिताजी और पिताजी बुलवाया तत्काल। करो ये साफ साफ। जो अभय सिंह को बुलाए हो पिताजी। अभय सिंह, पिताजी शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए आज मंत्री जगमोहन दास
अपने बगले के ऊपर आ रही है, क्योंकि तुम्हारा चाचू विधायकी का टिकट प्राप्त करेगा। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये पिताजी, तुम मंत्री के आगमन पर सजा हुआ जाता और बदतमीजी बिल्कुल नहीं, इतना रखना और बदतमीजी बिल्कुल नहीं, इतना रखना। मंत्री के सामने अदब से बात करना और जरा भी बदतमीजी किया तो समझ लो खैर नहीं है। चलो चुपचाप बैठो। क्यों नहीं? क्योंकि तुम बहुत नक्शेबाज हो गए हो। बैठो भैया, बैठो। दादा, हम घर की ड्यूटी करते हैं, सारी हवेली की व्यवस्था करते हैं। ठीक है? ठीक है दादा। लेकिन भैया, मंत्री महोदय के आगमन के लिए और स्वागत के लिए उस जगह पहुंचो जहां पे वो भाषण देना चाहते हैं। ये बात सच है। जब तक उनका स्वागत करने के लिए नहीं चलोगे, मंत्री जी समझेंगे कि यशपाल सिंह राणा बहुत घमंडी हो चुका है। ये बात आपकी सच है। चलो बढ़ा पैगाम। चलो। छप्पे छप्पे पे नजर रखो, हर एक आने जाने वाले इंसान पे रखोगे। ठीक है? चलते फिरते नजर सभी लोग। मंत्री जगमोहन दास जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री जगमोहन दास जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री जगमोहन दास जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्यारे भाइयों, मैं इस क्षेत्र से अपने भाई राज बहादुर राणा को विधायकी के पद पर मैं खड़ा कर चुका हूं। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हर अपने घर वालों की वोट, माता और बहनी की वोट हमारे भाई राज बहादुर को मिलना चाहिए। देखिए, तुम लोगों को समझाने के लिए मंत्री जगमोहन दास यहां पधार चुके। दोस्तों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, ये जो जनता का सैलाब उमड़ करके आज सभा के बीच उपस्थित हुआ है, हम आप सभी लोगों का वादन, वंदन और अभिनंदन। ये हमारा भारत देश युगों युगों से, राम और श्याम के जमाने से आगे की ओर अग्रसर होकर के बढ़ता नजर आ रहा है। आज के 75 साल पहले ये हमारा भारत देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजों के अधीन था। लेकिन आज ये हमारा भारत देश आजाद हो चुका है और आजादी दिलाने के लिए जिन महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह, ऐसे वीर महापुरुषों को सत बार कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 सालों में संविधान लिखने का काम किया, जिसमें जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाने का काम पूरा किया। ऐसे वीर महापुरुष को हम सत बार कोटि कोटि नमन करते हैं। प्यारे दोस्तों,
आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके मेरी गुजारिश है कि अपनी पार्टी से टिकट श्री राज बहादुर सिंह को दे करके इस विधानसभा से इन्हें विधायक के पद पर मैंने नियुक्त किया। ये संघर्षशील जुझारू एक ईमानदार व्यक्ति है जो आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि भारी से भारी मतों से इन्हें जिता करके विधानसभा तक पहुंचाएं। हम आप सभी लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। इंस्पेक्टर, क्या हो रहा है? आ रहा है, इधर आओ, इधर आओ। इंस्पेक्टर, इस लड़की को कहने का अधिकार है, इसलिए तुम्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीबों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। बोल लड़की, तुम्हें क्या तकलीफ है और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों बह रहे हैं? मंत्री जी, बोलो। आपके पास में बड़ी आस लेके आई। अरे मत रो, तुम बोलो, तुम्हारी मदद मैं करूं। मंत्री जी, हमारी मदद कीजिए, वरना मैं अपने प्राण ही खो दूंगी। और मदद कीजिए मंत्री जी हमारी। और बया कीजिए हकीकत वो सारी।
सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मेरी जिंदगी में दाग लग गया मंत्री जी। मंत्री जी, जब आपके दाएं साइड बैठे किसी ने हमारी इज्जत लूट ली, बर्बाद कर साफ लफ्जों में बेटी और बयान तुम करो, साफ लफ्जों में बेटी बयान तुम करो, पहली ये बुझाने का नहीं बनते, जिसकी ये खता को सजा, मेरा कानून बेटी पढ़ा कौन है वो जैसे है आपके पास वो बैठे जो नेताजी आपके पास बैठे जो नेताजी, इनसे बढ़कर न कोई ये बेईमान है, इसने लूटी है आबरू ये मेरे, इनसे बढ़कर न कोई ये बेईमान है, इसने लूटी। इनको भगा पापा। मंत्री जी, ये हरामजादा अभय सिंह है, इसी ने हमारी इज्जत लूट ली, मुझे बर्बाद कर दिया। मैं किसी दुनिया वालों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मुझे इंसाफ चाहिए, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं तो मैं इंसाफ मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा, तुम्हारी मदद मैं करूंगा, तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर, अभय सिंह को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करो, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। हराम जादे, कौन नहीं चल, तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, तेरी शक्ल भी देखना महापाप है। हमें चल नहीं लो क्या पापा, पापा हमें बचा ले, पापा पापा बचा ले, ले जाओ इस हरामजादे को, इसने खता किया है, इसकी सजा मिलना चाहिए। नहीं पापा, पापा मुझे बचा लो, पापा पापा बहुत मारेंगे, पापा ले जाओ। संग्राला, मैं तुम्हारे भाई को टिकट नहीं दूंगा और अपनी पार्टी से निष्कासित मैं करता हूँ। आज के बाद इसे कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती, नहीं तुम्हारा भाई किसी विधानसभा से विधायक का टिकट पाकर के जीत सकता है। और आज के बाद तुम्हें पार्टी से मैं निकलता हूँ और इस बार संग्राला मैं चलता हूँ। आज के बाद न तुम मुझ दिखाने काबिल हो और न ही तो तुम्हारा सब चौपट कर दिया, मेरे किए हुए कर्मों पर पानी फेर दिया। हरामजादा, तुम्हारा सपना टूट गया। हरामजादे अभय सिंह, और अब तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इलाके के अंदर कीचड़ उछाल दिया। राज बहादुर सिंह भैया, मैं कुछ कहना चाहता हूं।